जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे कि भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई हुई है और दूसरा क्या है, लोगों को ये लगता है कि विदेश में जो लोग कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ड्राइवरी करने जाते हैं और अन्य काम में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में जाते हैं, साफ़ सफाई के काम में जाते हैं, एग्रीकल्चर के काम में जाते हैं, तो लोगों को देखा देखी लोगों में क्रेज हो गया हो एक कि विदेशों में पैसा ज़्यादा मिलता है। उन लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण सबक है और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि विदेश जो लोग जाते हैं कमाने के लिए, जो पासपोर्ट आप आजकल देख रहे होंगे, धड़ल्ले से लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। क्यों? विदेश कमाने जाने के लिए। कोई कोई मोहल्ला का मोहल्ला, गांव का गांव, पूरा प्रखंड का प्रखंड, पूरा जिला का जिला ऐसा है। बहुत सारे, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों के बारे में बोल रहा हूँ कि क्रेज चला हुआ है विदेश में कमाने के लिए। अब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि विदेश में जो लोग कमाने जाते हैं सभी के साथ धोखाधड़ी ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ आजकल धोखाधड़ी हो रहा है। क्या हुआ है और क्या आपके साथ हो सकता है? आप विदेश कमाने जाने वाले हैं या फिर विदेश से काम करके आए हैं फिर दोबारा जाने वाले हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा। कई लोग हैं जाकर बुरे तरीके से वहाँ पर फंस गए हैं और दाने दाने को मोहताज हो गए हुए हैं, उन्हें सारा पैसा डूब गया हुआ है। उनके साथ ऐसा फ्रॉडिंग हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी कि आप विदेश जो कमाने जाते हैं, चाहे सऊदी है, ओमान है, कतर है, दुबई है, मलेशिया है, बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या सावधानी बरतेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ऐसे कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूँ। अभी हाल ही की घटना है, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है। मैं आपको बता दूँ कि बिहार के बक्सर जिला का, भोजपुर का, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया का लगभग 50 के संख्या में मजदूर गए हैं वहाँ कमाने के लिए। कहाँ? मलेशिया। मलेशिया के वीज़ा उन्हें मिला था, वो कमाने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता क्या चला कि उनका जो वीज़ा है वो टूरिज्म का वीज़ा है, टूरिस्ट का वीज़ा उन्हें पकड़ा दिया गया और वहाँ जाकर वो बुरे तरीके से फंस गए। अब उन्हें वहाँ पहुँचने के बाद जब फ्लाइट से वहाँ उतरते हैं तो वहाँ ना उन्हें रहने का साधन मिला, ना ही खाने का साधन मिला, ना ही काम का कोई साधन मिला। यहाँ तक कि वहाँ पर जब वो इस चीज़ों को बताया, जहाँ पर उन्हें बताया गया जिस कंपनी में काम करने के लिए जहाँ पर वो गए थे, तो वहाँ उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहुत दर दर का ठोकर खा रहे हैं। उन्होंने एजेंट को, 50 की संख्या में, उन्होंने एजेंट को, जिस एजेंट के माध्यम से वो गए थे, 1-1 लाख रुपया उनसे लिया गया। उनको टूरिस्ट वीज़ा धरा दिया गया, टूरिज्म वीज़ा धरा दिया गया और उन्हें कहा गया कि तुम मलेशिया जा रहे हो आप लोग, आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, फैक्ट्री के काम में लगाया जाएगा और आपकी जो सैलरी होगी वो इंडियन 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। लोग लालच में आ गए क्योंकि उनके आसपास के लोग अच्छे जाकर विदेश में कमा रहे हैं, विदेशों में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यही देख के वो गए। अब हुआ क्या, उनके साथ वीज़ा तो टूरिज्म मिल गया। जब वहाँ पहुँच के जब उन्हें फ़ोन किए, उनको एजेंट को फ़ोन किए तो एजेंट ने बोला उन्हें कि तुम्हें टूरिज्म वीज़ा पर भेजा गया है या फिर और लोग हैं उन्हें भेजा जा रहा है। आप जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मतलब वर्किंग वीज़ा, जिसे काम के लिए दिया जाता है। तो अब आपको बता दूँ कि जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जब एक बार बात हुई एजेंट से, उसके बाद एजेंट का फ़ोन बंद आने लगा। वो लोग बुरे तरीके से वहाँ पर फंस गए। बहुत सारे लोग हैं, बलिया के रहने वाले धर्मेंद्र और भोजपुर के रहने वाले मनोज, उसके बाद आपको इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जाकर वहाँ पूरा तरीक़ा से फंस गए। अब होता क्या है, आमतौर पर पहले इस बात को समझिए, कैसे लोग फंसते हैं, कैसे आप नहीं फंसेंगे। आमतौर पर होता क्या है कि जब आप विदेश जाते हैं तो किसी न किसी एजेंट से संपर्क करते हैं। मैंने इससे पहले प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। मैं बार बार लोगों को जागरूक करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, इस बात को समझिए, लेकिन लोग समझते नहीं इन बात को। उन्हें लगता है कि ऐसे ही वीडियो लोग बना देते हैं और विदेश जाने के लिए इतनी बेताबी होती है कि लोग जाकर बुरा तरीके से वहाँ पर फंस जाते हैं। विदेश जाने के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको भी आप पूरा देख सकते हैं। ऐसे इसमें भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने बाद उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कहीं जाकर कभी भी नहीं फंसेंगे। अब होता क्या है, आमतौर पर कोई भी एजेंट, बहुत सारे एजेंट हैं
तो अभी हर शहर में ऑफिस खोल के रखे होते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, आपको बिहार में पटना हो, लखनऊ हो, यूपी का, ऐसे लोग खोल के रखते हैं, रांची में है, हर जगह है। अब लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब वह क्या करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एजेंट, सभी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर ऑफिस खोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एजेंट करते क्या है, जिनके पास लाइसेंस है वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं आजकल। पैसे लोगों से ले लिया जाता है, उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है, उनका वीज़ा 2 से 4 दिन में लगा दिया जाता है, मेडिकल वगैरह करने के लिए कहा जाता है, मेडिकल वगैरह सारा प्रोसेस उनसे करा लिया जाता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपको 40,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा विदेशों के नाम पर, और इनसे 1 लाख रुपया हो, 1.5 लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, पहले ले लिया जाता है। और उसके बाद इनका फ्लाइट करा दिया जाता है, विदेश भेज दिया जाता है। विदेश जाते हैं तो पता चलता है ये तो टूरिज्म वीज़ा है। अगर यहाँ आपने पकड़ भी लिया, अगर बोल भी दिया कि ये तो वीज़ा टूरिज्म है, अगर पता चल गया आपको कि टूरिस्ट का वीज़ा है, तो वो आपको ये बताएंगे कि टूरिस्ट के वीज़ा पर भेजा जा रहा है। जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको वर्किंग वीज़ा करा दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग चले जाते हैं, लेकिन जाकर ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। आपको करना क्या है, कौन लोग नहीं फंसते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में है जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो कौन नहीं फंसते हैं। क्या आपको करना है कि आप नहीं फंसेंगे। ये लोग कैसे फंसे, अभी जो बड़े मुसीबत में है, उनका पैसा भी डूबा, समय भी बर्बाद हुआ, मार भी खाया, उसके अलावा उनका घर बार सब तबाह हो गया और बदनामी हुई, सो अलग से। आप कैसे नहीं फंस सकते हैं। करना क्या है कि कोई भी वीज़ा लेते हैं, चाहे एजेंट के तहत हो, किसी ऑफिस के द्वारा हो, फिर किसी प्रकार से कोई भी वीज़ा आपको देने का वादा करता है, आप जाते हैं, पासपोर्ट जमा करते हैं, आपका वीज़ा आता है। आपको क्या करना है कि उस वीज़ा को, बहुत सारे लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन भी चेकिंग होता है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ऑनलाइन आप कुछ भी भरोसा नहीं करें। आप विदेश कमाने जा रहे हैं भाई साहब, विदेश अपने देश छोड़ के दूसरे देश में कमाने जा रहे हैं। वहाँ अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आप वहाँ फंसेंगे तो आपका एक तो पैसा बर्बाद होगा, जो कर्ज लेकर आप गए हुए हैं, या फिर कहीं से व्यवस्था करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया गहरी कमाई लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, और पूरा डूब जाता है, बहुत तकलीफ होती है। आपको क्या करना है, जाने से पहले ऑनलाइन के चक्कर में नहीं रहे। ऑनलाइन वीज़ा, जिस तरह से आपको वीज़ा दिया हो एजेंट, आप एक बार दिल्ली जरूर आए। दिल्ली या जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिला हुआ, चाहे ओमान का हो, सऊदी का हो, दुबई का हो, किसी भी मलेशिया का हो, इंडोनेशिया का हो, कहीं का वीज़ा आपको दिया जा रहा है, कतर का या फिर कुवैत का, कहीं का, तो आपको क्या करना है, उसके दूतावास में जाना है, एम्बेसी में जाना है। दिल्ली आइए, एक बार उस देश के एम्बेसी में जाकर वहाँ पे ज़रूर पता कर ले, आप उस वीज़ा को दिखा के पता कर ले कि ये वीज़ा मुझे काम के लिए दिया गया है, ये वीज़ा सही है या गलत है। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि ये टूरिज्म का वीज़ा है, या फिर मजदूरी करने के लिए आपको वीज़ा दिया गया है, या फिर किसी जॉब का वीज़ा है, या फिर किस काम के लिए आप जा रहे हैं। आपको यहाँ सही उसके दूतावास में, उसके एम्बेसी में बता दिया जाएगा। वहाँ पे बाकायदा काउंटर बना होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको 1-2 दिन दिल्ली में रहना पड़ेगा और सारा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। जब आप 2 साल 3 साल के लिए विदेश जा रहे हैं, तो थोड़ा तो कष्ट आपको करना पड़ेगा कि आपका पैसा नहीं डूबे और 2 साल 3 साल आपका बर्बाद नहीं हो, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। तो ये काम आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ ऑनलाइन करते हैं। भले ही दुनिया डिजिटल हो गया हुआ है, लेकिन आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि डिजिटल हो गया हुआ है, लेकिन डिजिटल ठगी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासतर बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार से रजिस्ट्रेशन लेकर वो बैठा हुआ है। आपको किसी बात में फंसा देगा, आपको किसी मामले में उलझा देगा, आपको उल्टा सीधा समझा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद से सतर्कता बरतना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्रवाई करेंगे, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कंप्लेन करेंगे, क्या करेगा बंदा, ऑफिस बंद कर देगा, दूसरे जगह जाके ऑफिस खोल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फ्रॉड हो जाएगा वो करोड़ों की संख्या में, और करोड़ रुपया कमा लेगा, और आप इसी तरह दर दर भटकते रहेंगे, दर दर का ठोकर खाते रहेंगे। इससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले, जब ऐसा नौबत ही नहीं, इससे पहले करें कि आप सावधानी थोड़ा बरतें, और एक बार दिल्ली जाकर आप चेक जरूर करा लें अपना वीज़ा का। जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वर्किंग वीज़ा है, आपको काम के लिए वीज़ा मिला है, तब जाकर आप फ्लाइट पकड़े। उससे पहले आप फ्लाइट ना पकड़ें। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जिस एजेंट से आप वीज़ा ले रहे हैं, उसका लाइसेंस चेक करें कि उसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है कि नहीं दिया है ऑफिस खोलने के लिए। इसके लिए मैंने बताया कि प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें जाकर आप देखेंगे, सारा चीज़ बताया गया है कि आप कैसे कैसे जाकर देख सकते हैं कि वो लाइसेंसधारी है कि नहीं, आपके साथ फ्रॉड करेगा तो आप उसे कैसे पकड़ सकते हो, सारा प्रोसेस बताया गया है। तो ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिना वीज़ा चेक कराए आप विदेश नहीं जाइए। ये लोग क्या किए थे, ये लोग एजेंट से संपर्क किया, ऑफिस में गए, इनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया, इनसे 1-1 लाख रुपया लिया गया, और क्या किया गया, इनको वीज़ा
मंगा दिया गया है। उसमें से एक दो व्यक्ति जो तेज तर्रार था उन्होंने पता किया तो पता चला कि एक टूरिस्ट वीज़ा, जब टूरिस्ट वीज़ा था तो इन्होंने एजेंट को बोला कि भाई ये तो टूरिज्म वीज़ा। उन्होंने कहा कि ये टूरिज्म वीज़ा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं है। लेकिन जैसे आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिल जाएगा, वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा, आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को कन्वर्ट करा दिया जाता है, उनको उल्टा सीधा समझा दिया गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप ऐसा कभी भी ना करें, कितनों आपको समझाया जाए। आप सीधा कहिए कि मुझे वही वीज़ा चाहिए जो मुझे काम करना है, जिस वीज़ा के लिए काम करना, जो काम मैं करने जा रहा हूँ वही वीज़ा मुझे चाहिए। दूसरा यह है कि सैलरी क्लियर होना चाहिए। यहीं पे एग्रीमेंट में सैलरी क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पैसा मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। मतलब यहाँ के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से दिरहम भी हो सकता है, आपको दिनार भी हो सकता है। सब कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो उस हिसाब से आप क्लियर कर लें, तभी आप विदेश के लिए जाए। ये नहीं कि एजेंट को पकड़े, पासपोर्ट जमा कर दिए, वो वीज़ा दे दिया, एग्रीमेंट बना लिया, सारा चीज़। एग्रीमेंट भी बनाता है, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, वो कुछ भी लिखवा कर आपसे साइन करा सकता है। अंग्रेजी में होता है, अरबी में होता है, उर्दू में होता है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप समझ लीजिए। आप विदेश जाने वाले हैं, आपने पासपोर्ट बनवाया है, विदेश कमाने के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी का देखा देखी जा रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। अपने देश में बेरोजगारी है, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारे माध्यम से यहाँ भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ भी सारा काम, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसे के लालच में लोग विदेश जाते हैं, तो इसमें गलत नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं विदेश के, लोग भी बहुत सारे अलग कंट्री में कमाने जाते हैं। लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपके पास जो वीज़ा दे रहा है एजेंट या फिर किसी माध्यम से आप ले रहे हैं वीज़ा, तो आप एक बार एम्बेसी में जाकर चेक कराएं, मतलब दूतावास में जाकर चेक कराएं। जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश के दूतावास में जाएं और वहाँ पे एक बार चेक जरूर करा लें। सब चीज़ क्लियर हो जाए, आपको लगे कि नहीं ये सही है, सब कुछ सही बताया जा रहा है, तब जाकर आप फ्लाइट पकड़ें। सिर्फ एजेंट के बातों पर, सिर्फ ऑफिस के बात पर, जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं उसके बात पर आप विदेश ना जाएं, अन्यथा आप बुरे तरीके से फंसेंगे। पता चलेगा आप 40,000, 30,000, 20,000 रुपये कमाने जा रहे हैं और उसके चक्कर में आपको पहले ही लाखों रुपया डूब गया, वो भी नहीं मिला, ये भी गया आपका। तो ये बहुत ही अभी हाल ही में आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया 2-3 दिन पहले, ये 31 दिसंबर 2022 की बात है, ऐसी घटना हुई है कि 50 लोग अभी मलेशिया में फंसे हुए हैं, अभी आ भी नहीं पा रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, किसी तरह उन्हें वापस बुलाया जाए। एजेंट फरार है। और उसमें से कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ, कुछ लोगों को काम भी दिया गया, टूरिज्म वीज़ा पर भी काम जुगाड़ लगा के करवा दिया गया। लेकिन किसी को शौचालय साफ़ करने के काम में लगा दिया गया, किसी के हॉस्पिटल के जो साफ़ सफाई होता है, जो गंदगी साफ़ होता है उसमें लगा दिया गया, किसी को खेतों में ट्रैक्टर पर से सामान उतारना, लोड करना, एग्रीकल्चर में ऐसे कामों में लगा दिया गया, जबकि यहाँ कुछ और बताया गया था। लोग वहाँ से रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें वापस बुला लिया जाए। अब गलती खुद करते हैं और बाद में सरकार को दोष दे दिया जाता है। सरकार ने सारा माध्यम कर रखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि माध्यम नहीं है यहाँ पे। आप खुद से सतर्क रहे, सरकार भी जागरूकता समय समय पर करती रहती है। आपको मैंने बार बार कहा, फिर एक बार कह देता हूँ कि विदेश आप जा रहे हैं, कुछ करिए ना करिए। आप पासपोर्ट दे रहे हैं, आपका जब वीज़ा आता है तो वीज़ा को एक बार दूतावास में जाकर आप चेक कराइए, क्योंकि जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश का जो दूतावास है, उस देश का जो एम्बेसी है, वो आपको साथ फ्रॉड नहीं करेगा, वो क्लियर बताएगा। जो आपका वीज़ा मिलेगा आपको, आप वहाँ दिखाएंगे तो क्लियर वहाँ से बता दिया जाएगा कि ये वीज़ा किस काम के लिए आपको दिया गया है या फिर टूरिज्म के लिए दिया गया है। जब तक यहाँ क्लियर नहीं होगा कि इसी कंपनी के लिए दिया गया है, इसी काम के लिए दिया गया है, मेरी सैलरी ये है, एग्रीमेंट वगैरह दिखाइए, तब जाकर आप फ्लाइट पकड़िए। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा आपको भागदौड़ करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी गहरी कमाई की पूंजी का सवाल। दोस्तों ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कुछ बता पा रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं शॉर्ट में जो बात था बहुत कम समय में बताने का प्रयास किया हूँ, फिर भी वीडियो लंबी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए मैं बताया हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बार बार ऐसा होता है। अभी हाल ही में कनॉट पैलेस में पकड़ा गया था, जहाँ पे फर्जी वीज़ा देकर लोगों को विदेश भेजा जाता था और सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ ऐसा खेल खेला गया 10 साल में और लोगों का करोड़ों रुपया उगाही कर लिया गया। बहुत सारे लोग विदेश में जाकर फंस गए। तो इसीलिए समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए, ताकि समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।